सूबे की योगी सरकार ने वीआईपी कल्चर पर रोक लगाने को लेकर तमाम निर्देश जारी किए, जिसका प्रभावी असर धरातल पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करें तो वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए जैसे ही आदेश निर्गत किए गए, उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो ऐसे आए हैं जिसमें तमाम बड़े आला अधिकारी अपने प्राइवेट वाहनों पर नीली बत्ती और हूटर लगाकर चल रहे थे। जिसमें अगर सबसे प्रमुख वीडियो की बात की जाए तो ये वीडियो बहराइच से आया, जिसमें एक नायब तहसीलदार अपने प्राइवेट वाहन में नीली बत्ती लगाकर गाड़ी चला रहे थे। उस दौरान वहां के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने न सिर्फ चालान किया बल्कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो बिजनौर के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि सीएमओ का एक वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आरटीओ लिखी एक पट्टिका रखी हुई थी गाड़ी पे और वहां के उस गाड़ी की भी नीली बत्ती उतारी गई। योगी सरकार के इस आदेश को किस तरीके से देखा जाता है, क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं हैं और कितना धरातल पे उतर रहा है, ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे लखनऊ से सहयोगी संजय पांडे जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर अभी ना तो सरकार का ध्यान आकृष्ट हो पाया है ना ही पुलिस विभाग का। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज आ रहे हैं। यूपी के बाराबंकी से भी एक खबर अभी एक आईएएस को लेकर आई है, वो भी लगातार वायरल हो रही है। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे माहौल को, जिस प्रकार से योगी सरकार ने आदेश जारी किया, कैसे देख रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका जो फैसला है धरातल पे बहुत अच्छा है, शानदार रहेगा अगर ये फैसला पूरी तरीके से लागू होता है, क्योंकि वीआईपी कल्चर खत्म होना ही चाहिए नीतीश जी। वजह यह है कि आजकल लोग, चाहे अधिकारी हो, नेता हो या छोटे मोटे भैया टाइप के लोग हों, ये लोग होटर का प्रयोग बहुत करने लगे हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि चाहे बाराबंकी हो, गोंडा, बहराइच, उतरौला या सीतापुर, अलग अलग जो जिले हैं वहां पे आप देखेंगे कि अधिकांशतः गाड़ी पे आप देखेंगे कि लोग होटर लगा के चल रहे हैं, जबकि वो उनका ना कोई रुतबा है, ना कोई उनको कोई पावर दिया गया है, ना किसी भी तरीके से उनको कोई अधिकार दिया गया कि आप होटर लगा के चल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आप देखेंगे कि जहां यातायात या बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे वो होटर बजाते हुए लोगों को साइड करके निकलते हैं। तो इस तरीके की जो वाकया देखने को मिलती थी उसको खत्म होना चाहिए। योगी सरकार का ये बढ़िया फैसला है और योगी सरकार जब से ये फैसला आदेश जारी की है तब से लगातार जो सहयोगी है पुलिसकर्मी लोग लगे हुए हैं, लगातार गाड़ियों से होटर को उतारा जा रहा है। अलग अलग जिलों से वीडियो वायरल हो रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के होटर्स को उतार दिया गया है। तो ये अच्छा फैसला है कहीं ना कहीं, और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है योगी सरकार, वो ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि कोई अधिकारी हो, जमींदार हो, ठेकेदार हो या फिर राजनेता हो, सब एक समान है और सबको एक बराबर का अधिकार है। कोई भी इस तरीके का वीआईपी कल्चर ना अपनाए। अच्छा, अगर बात की जाए तो इसको लेकर पहले से ही न्यायालय के द्वारा भी आदेश जारी किए गए थे, उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने एक बार ये आदेश दिए, सरकार पहले भी थी। क्या लगता है संजय जी, अचानक से योगी आदित्यनाथ को इस तरीके के आदेश जारी करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या आरएसएस को लेकर जिस प्रकार से आरएसएस ने बयान दिया था उसके बाद इन्हें ये महसूस हुआ, या योगी आदित्यनाथ सरकार को ये महसूस हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी होती जा रही? क्योंकि विपक्ष भी लगातार ये बात कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में हावी। तो क्या आखिर इतना समय बिताने के बाद अचानक से ये जरूरत क्यों पड़ी? या इसको दूसरे नजरिए से देखा जाए तो एक बात ये भी कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ का एक नया रूप देखने को मिला है। किस तरीके से देखते हैं इसको? जी बिल्कुल नीतीश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी थोड़ा सा हावी हो रही है, 2017 के बाद ऐसा अक्सर देखा गया है और दूसरा टर्म है योगी आदित्यनाथ का, तो ऐसी स्थिति में कई बार देखा गया कि ब्यूरोक्रेसी जो हावी रहा है, यहाँ तक कि अपने विधायकों की भी कई बार सुनवाई नहीं हुई है। बहुत सारे विधायक आरोप भी लगाए हैं, चाहे गाजियाबाद में था एक बार, वहाँ के जो नंदकिशोर थे वो थे, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी सरकार मतलब प्रशासन नहीं सुनवाई कर रहा है। या रायबरेली में भी एक विधायक थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने भी, हम लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उस तरीके से चीजें हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि हम लोग जब प्रशासन को फोन करते हैं, कोई मदद मांगते हैं, तो प्रशासन पूरी तरीके से नकार देता है कि हम लोग अपने हिसाब से चीजों को मुआयना करेंगे, देखेंगे, उसके बाद काम करेंगे। दूसरी चीज ये थी कि जो अधिकारी थे, छोटे अधिकारी थे, वो लोग भी इस तरीके का होटर्स और सारी चीजों का प्रयोग करने लगे थे। और जब उनके यहाँ जो जनता जाती थी, सुनवाई नहीं कर रहे थे अपने हिसाब से कि हम अब यहाँ के आला कमान है, जब हमारा मन होगा तो हम जिस तरीके से काम करेंगे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी देखा गया कि वीआईपी कल्चर्स को लोग इस्तेमाल करके बहुत सारी भीड़ रहती है, जबकि आप देखेंगे कि लखनऊ में ही, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि लोग पहले फोन करा देते कि यहाँ मंत्री के यहाँ से आए, विधायक जी के यहाँ से आए, या इस तरीके से, तो वो लोग वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग कर लेते थे, स्टेटस सिंबल बना के। जबकि उतना जरूरी तो भाई, हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति गया है, साधारण व्यक्ति 400 किलोमीटर दूर से आया है दवा कराने के लिए किसी हॉस्पिटल में, तो अगर वीआईपी ट्रीटमेंट से, लोगों का वीआईपी ट्रीटमेंट से इलाज हो रहा है, तो फिर वो गरीब का नंबर कब आएगा? वो कब दवाई कराएगा? दूसरी चीज है कि हो सकता है आपको छोटी मोटी परेशानी हो,
लेकिन अगर उसको कोई गंभीर बीमारी है, गंभीर परेशानी, फिर भी वो आप वीआईपी लोग हैं जो नंबर लगा के अंदर से बाहर हो जा रहे हैं और उसके बाद में वो अपनी सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं, लेकिन उसको वीआईपी कल्चर ना हो, उसके पास कोई पावर ना होने की वजह से वो वहीं का वहीं बैठा रह जाता है। तो योगी सरकार ने जो फैसला लिया है कि सबको एक समान देखने का, कि सब नागरिक एक समान है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो आप लोकतंत्र के तरीके से सबको समानता के भाव से देखा जाए, सबको बराबर के पावर्स दिए जाएं और जो भी सरकार की नीतियां हैं उस तरीके से काम की जाए। अच्छा संजय जी, आपकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं, लेकिन एक दृश्य और भी सामने निकल कर आया। फिल्म आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, हमारे तमाम दर्शक भी देखते होंगे। एक फिल्म का बहुत ही फेमस डायलॉग है, जानी जब आपके घर शीशे के हो तो दूसरे घर पर पत्थर नहीं फेंकते। कुछ ऐसे ही मामलों पर चर्चा हो जाए, जिसमें प्रमुख मामला अगर बात करें तो कानपुर का और देवरिया का वर्तमान समय में आता है। देवरिया में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की गाड़ी को पकड़ा गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने सीधे पुलिस पर वहां पर कहा कि आपके कागज कहाँ हैं, दे फेल्ड। इसी तरीके से कानपुर में हुआ। तो क्या लगता है कि कहीं अभी इसकी भी जरूरत है कि दूसरे की चेकिंग करने से पहले हम अपने आप में, जैसे अगर बात करें सीआरपीसी की जो है, उसमें साफ तौर पर जब किसी अपराधी की चेकिंग की जाती है तो उससे पहले दो पुलिसकर्मी आपस में एक दूसरे की जमा तलाशी करके इस बात को आश्वस्त करते हैं कि हमारे पास कुछ है तो नहीं। तो क्या एक ऐसी भी आदेश जो पहले से इसके निर्गत है, ये चीज देखने को मिले तो कहीं ना कहीं इससे सरकार को लेकर भी सवालिया निशान लोग खड़े कर रहे हैं, जैसे कि देवरिया से वीडियो वायरल हुआ, इस पर क्या कुछ? देखिए नीतीश जी, पहली बात तो ये कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है तो जरूरी सही बात है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लगी हुई है इन सारी चीज़ों पे काम करने का, कि किसी भी प्रकार से कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें गाड़ियों पे ना लगी रहें। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़े हुए हैं। कई बार पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं। बहुत सारी ऐसी आई है घटनाएं सामने की जहां पुलिस की वर्दी के ऊपर भी दाग लगाए, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे में पुलिस कर्मियों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिस नियम को फॉलो कर रहे हैं और जिस नियम को फॉलो कराने के लिए लोगों को हम संबोधन दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप इस तरीके से चलिए, लाइसेंस लेकर चलिए, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ियों पर इस प्रकार की होटल्स ना लगे हों, नंबर प्लेट ना हो, या इस तरीके से कोई जाति सूचक शब्द ना लिखे हो, तो सबसे पहले तो आपको अपने वाहन की चेकिंग करनी चाहिए, अपने वाहन की जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि हमारे पास क्या पोल्यूशन कागज, पोल्यूशन पेपर है, ड्राइवरी लाइसेंस है, या फिर हमारे जो वो गाड़ी का नंबर है, गाड़ी नंबर प्लेट सही लिखा है कि नहीं। तो उन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। देवरिया की हाल घटना, जो कांग्रेस के नेता थे राकेश सिंह जी, वो आ रहे थे, उनके गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया कि उस पर होटर लगा हुआ है। उसके बाद राकेश सिंह ने उल्टा दरोगा साहब से कहते हैं एसएचओ से कि आप अपने गाड़ी का लाइसेंस दिखा दीजिए, क्या आपके पास सारे कागजात हैं। वो इधर उधर देखने लगे ताकि देखें, उसके बाद वो दिखा नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट पे गई, उसके ऊपर भी सवाल उठने लगे कि पहले आप अपने आप को दुरुस्त करिए। तो इस पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी, अगर आप सक्रिय रूप से कोई काम कराना चाहते हैं, कोई कानून लागू करना चाहते हैं, कोई चीज़ अगर व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करिए। क्योंकि वो दोहा भी था कि बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलियो को, और अपने अंदर जाके देखा तो मुझसे बुरा न कोई। अच्छा संजय जी, ये सब बातें तो बिल्कुल प्रभावी हैं। एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण आता है, जैसे वर्तमान समय में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावी चेकिंग की जा रही है चौराहों पर, उसमें स्कूटर और नीली बत्ती, इस पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव है। एक यहाँ पर बिंदु आता है, लखनऊ की अगर बात करें, हमारी मौजूदगी राजधानी में है, राजधानी इन सब चीजों का हब है। स्कूटर पहले एक समय में काफी महंगे आते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी जिस तरीके से अपग्रेड हो रही है, कम कीमतों पर भी नीली बत्ती लोग खरीद ला रहे हैं। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, लोग खरीद के कहाँ से ला रहे हैं, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। लखनऊ में कई जगह पर ऐसे हब हैं जहां पर ये सब चीजें ओपनली मिल रही हैं। तो नीली बत्ती कहाँ से खरीदी जा रही है, कहाँ बिक रही, किस प्रयोजन से बिक रही, वहां पर भी तो डाटा इसका लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल नीतीश जी, आप एकदम सही बात कह रहे हैं कि सरकार अगर कोई आदेश जारी की है तो वो आदेश पुलिस प्रशासन का काम है कि उसको पूरी तरीके से फॉलो कराए सबसे। बिल्कुल। लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी ये बातें सोचनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी सोचना कि इसका हब कहाँ से है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से बनता है, और कौन सप्लाई कर रहा है और किन लोगों को दे रहा है। भाई होटल लगा के, नीली बत्ती लगा के बहुत सारे अपराधी भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब वो अपराध करके निकल जाते हैं, पुलिस प्रशासन समझती है कोई वीआईपी जा रहा है, या आम आदमी रास्ता दे देता है कि कोई वीआईपी जा रहा है। तो इस तरीके की जो घटनाएं चौराहों पर भी अक्सर नजर जो देखा जाता है, वो होमगार्ड्स या जो सिपाही रहते हैं वही रहते हैं। अगर वैसे में नीली बत्ती निकल आती तो एक बार वो खुद के सलाम ठोकने लगते हैं। बिल्कुल, पता नहीं कौन हो भाई, नौकरी पे आप जान आ जाए। तो इस तरीके की जो घटनाएं है, सरकार को सबसे पहले जो हब्स है जहां पे इन सारी चीजों का निर्माण होता है, बनता है, उस पर एक्शन लेना चाहिए कि आप किन लोगों को सप्लाई करते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या किसी ने आपको आदेश दिया होटल्स बनाने का,
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने आदेश में कहा जी, था कि जी। वीआईपी कल्चर जो उसको खत्म करना चाहिए देश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपना संबोधन दिया था, एक भाषण के दौरान वो कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, जुडिशियल से जुड़ा हो या कोई आईएएस पीसीएस हो, नेता हो, सबको एक आम जीवन की तरह सबके बराबर समकक्ष रहना चाहिए। कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी संस्था में कोई भी वीआईपी कल्चर हावी ना होने पाए, क्योंकि वीआईपी कल्चर हावी होने से असमानता की भाव बढ़ेगी। या आप यूं समझिए कि आप जब कहीं जाते हैं, कोई आता है, आप देखते होंगे आपके सामने ही कोई आता है, तुरंत अंदर चला गया, और कोई बाहर आदमी बैठा है 10 घंटे से, वो इंतजार कर रहा उसकी है। जन सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, सबको समानता की भाव से देखना चाहिए और ये सारी चीजों पे सरकार को काम करना चाहिए और जो हब्स हैं उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित ही, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। तो आपने संजय जी को सुना साफ तौर पर, जैसे उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार ये निर्देश दिए हैं कि चाहे वो अधिकारी हो, चाहे जो कोई हो, वो अपने निजी वाहन पर किसी भी प्रकार से नीली बत्ती अथवा हूटर लगाकर नहीं चलेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो राजधानी समेत तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर हूटर और नीली बत्ती खुलेआम बिक्री हो रही है। ये कैसे बिक रहे हैं, किन लोगों को प्रदत्त किए जा रहे हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। इसके साथ ही तमाम बिंदु ये भी निकल कर आए हैं कि जो भी पुलिसकर्मी जांच कर रहे हैं, पहले तो वह इस बात पर भी आश्वस्त हो जाएं, जैसा कि देवरिया और कानपुर के मामले से स्पष्ट होता है कि वहां पर ऐसे मामले हुए जहां पर पुलिस को ही बैकफुट पर आना पड़ गया था। तो कुछ ऐसा होने से, तो जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ही उन्हीं की सरकार पर सवालिया निशान उठाने से विपक्ष कतई नहीं चूकेगा। इस पर योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और भी ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर आप चर्चा चाहते हैं, जैसा कि हमारे दर्शकों ने मांग किया था, हमने इस विषय पर पूरी खुली चर्चा की है। और जो भी आपके पास विषय हो, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। निश्चित ही हम उस पर सार्थक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।